नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, आज फिर से आप अपने फेवरेट प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं, बिहार करंट अफेयर्स। पिछले एक साल का हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक दिन 10 टॉपिक और फिर आप जानते हैं उससे क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक दिन दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। लेक्चर नंबर 12 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज सीधे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिए, अगर आप पीवाईक्यू का देखेंगे तो आपने ये देखा होगा कि स्पोर्ट्स से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं उसको जरूर देखना चाहूंगा। और यहां पर जो 4 क्रिकेटर का नाम दिया गया है, तो विजडन 2025 ने जसप्रीत बुमराह उनको शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर घोषित किया। ध्यान रखना है, क्या किया गया है, पुरुष क्रिकेटर। मेल क्रिकेटर जो है, फीमेल की बात नहीं की गई थी, ये आजकल जरा ध्यान रखना है आप लोग को, क्योंकि फीमेल क्रिकेटर जो है उनका भी नाम आते रहता है और कई बार ये गलतियां होता है। ठीक ना, जसप्रीत बुमराह आप जानते हैं कि तेज गेंदबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के और बहुत ही सुलझे हुए तेज गेंदबाज हैं, यॉर्कर बहुत तेजी से मारते हैं। ठीक है, तो पहले विकल्प का क्या हो गया, पहले प्रश्न का सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किन शहरों में हुआ और यहां पर विजेता रही। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस बार मैं जो कह रहा हूं ना कि पैटर्न थोड़ा सा कठिन आपके लिए होने वाला है, लास्ट ईयर जैसा नहीं होगा, तो थोड़ा सा यही हो सकता है कि आप, चूंकि मैं अपना मान के चलता हूं कि इस वर्ष चुनाव है बिहार में, तो आयोग बहुत अधिक कठिन पेपर आपको नहीं देगा। देखिए, प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बातें है ना, तो व्यवहारिक बातें हम लोग आपसे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था वैसा नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा आपको पेपर टफ दिखेगा। टफ क्या कहना, थोड़ा सा बेहतर दिखेगा, तो ये पैटर्न अपनाया जाएगा कुछ। अब यहां पर देखिए, जो बात की गई है पहली महिला, तो पहली महिला जो है ये इंपॉर्टेंट है, शब्द पे ध्यान देना है, महिला भी है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहा गया है किन शहरों में हुआ, और ना सिर्फ आयोजन बल्कि उसका विनर कौन है, यह भी आपसे पूछा गया है। तो 2 फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहां पर यह भी तो पूछा जा सकता है ना कि कब से कब इसका आयोजन हुआ। आपको ध्यान होगा, इसका आयोजन जो था वो जनवरी के महीना में होता है, 12 से 26 जनवरी तक हुआ था 2025। तो एक फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा इसके आयोजन को लेकर के, और ये आयोजित पहली महिला यहां पर जो है हॉकी इंडियन लीग 2024-25 होता है। अब यहां पर है कि खिताब किसने जीता और किस शहर में होता है। खिताब जो जीता था उसका नाम है ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, और जिस शहर में इसका आयोजन होता है, यहां पर कहा गया किन शहरों में, तो रांची और राउरकेला। ठीक है, तो अब बताइए हम किस विकल्प के साथ जाएंगे, बी विकल्प के साथ, रांची राउरकेला, और खिताब जीतता है ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। तीसरे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, यह पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट के टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी वाले सेगमेंट के साथ में आ जाता है, देखेंगे ये बढ़कर के 30 क्वेश्चन तक चला जाता है, और इस तरह के प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के वो हो सकता है। यहां पर डेट आपको दे दिया गया है 5 जून 2025 यहां पर बता दिया गया है। अब देखिए, 5 जून 2025 क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे पढ़ना है, जब देखा हमने हमारे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको ध्यान होगा, एक अभियान चलाया था। क्या चलाया था, एक पेड़ मां के नाम। और एक पेड़ मां के नाम हम जानते हैं कि यह अभियान जो है पहले से चलाया जा रहा है। फिर इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, 2.0, ये समझते हैं ना, यानी कि दूसरा, जैसे आप फिल्म देखते हैं, जैसे सन ऑफ सरदार, और अभी दूसरा पार्ट आ रहा है ना, सन ऑफ सरदार 2, तो ऐसे ही, यानी कि एक पेड़ मां का नाम अभियान एक था, और उसका कह सकते हैं द्वितीय संस्करण 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। अब यहां पर 2 सी विकल्प है, यहीं पर मैं मान लेता हूं कि यह प्रश्न में मैं डाल देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। क्वेश्चन में सारा कुछ डाल दिया जो आप पढ़ के गए हैं। अब चलिए, यह किस बात को समर्पित है, इसका उद्देश्य क्या है, विकल्प देना शुरू किया मैंने, है ना, और उसमें तमाम विकल्प दिया, और एक चीज मैंने लिखा, मातृत्व और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पेड़ मां के नाम, तो मां हुआ मातृत्व, और पेड़ क्यों, तो पर्यावरण।
तो जाहिर सी बात है मातृत्व और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर के चलना है, दोनों के प्रति सम्मान की बात की गई है। तो यदि भाषा के स्तर पर स्टेटमेंट के जैसा ऐसा प्रश्न रहे तो आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला करके काम करना है, एग्जाम हॉल में आपका काम बन जाएगा। याद रखिए, आप एग्जाम हॉल में जो जाएंगे ना, कठिन प्रश्न आपके लिए ये नहीं होगा कि यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें रहेगा। आप यदि थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक चीज आप पढ़ के गए होंगे पहले से। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वहां काम लीजिएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। अब चूंकि यहां पर भारतीय जुट गया ना, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 को लेकर के यहां पर बातें की गई है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर 4 विकल्प में देखेंगे तो जय शाह, जय शाह का नाम आप जानते हैं ना। क्या जय शाह आपको लगता है कि ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित ये नाम है? नहीं, चर्चित नाम है, लेकिन क्या है, ये आईसीसी से संबंधित है, क्रिकेट से, उसके ये चेयरपर्सन है। तो जाहिर सी बात है इस नाम पे हम विचार ही नहीं करेंगे, आगे निकल गया। आगे ध्यान रखिएगा, ये किरण बेदी, किरण बेदी जो है, क्या ये आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो यहां पर भी देखेंगे तो यह आपको ऐसे ही निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो आपका यहां पर जो है काम आसान होता हुआ दिखेगा। अब 2 विकल्प आपको बचता है। अब ये 2 विकल्प बचता है तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि मैथमेटिक के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो 50% चांसेस किसी एक का बढ़ जाएगा यहां पर सही होने का, और यहां पर ऐसे प्रश्न को लेना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ 90 प्लस जाने वाला है, 90 से 95 रहेगा, छोड़ के नहीं आना। अब ध्यान दीजिए, इतनी चीजें हमने कर लिया। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहपात्रा, या फिर यहां पर यह भी हो सकता है डॉक्टर एम मोहपात्रा या फिर डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। कुछ भी लिखा हो इस तीनों में से, आपको ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो है, उनको आपदा पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रहेगा। चलिए, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प के साथ। नाम पहले बता दिया, डॉक्टर मोहपात्रा, डॉक्टर एम मोहपात्रा, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, तीनों नाम ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि डिफरेंट मैगजीन में मैं देखा हूं, न्यूज़पेपर में देखा हूं, तीनों तरीके से इनके नाम को लिखा जाता है, और गलती आपको वहां पर नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर मोहपात्रा पढ़ के गए और वहां पर जो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा दे दिया, कंफ्यूज हो गए आप। तो ये नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करके आना है एग्जाम हॉल में। डॉक्टर सरोज घोष, जिनका 2025 में निधन हुआ, किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? डायरेक्टर जनरल किस संस्था के थे? और क्या पूछा जा रहा है? संस्थापक, संस्थापक महानिदेशक को लेकर के बातें यहां पर की गई है। अब यहां पर देखिए, डॉक्टर सरोज घोष जो हैं, वो भारत में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और यहां पर जो विकल्प आपको दिख रहा है NCSM, इसके जो है वह इस संस्था के संस्थापक महानिदेशक ये हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए छठे पर, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया? चर्चित विषय में ये जो अगर देखेंगे व्यक्ति में ये इंपॉर्टेंट रहा है, और काफी ज्यादा इसने सुर्खियां बटोरी, विवाद का कारण रहा, जो कि आम व्यक्ति नहीं है, पद्मश्री से सम्मानित है। 4 सिविलियंस अवार्ड, जब भी पद्मश्री का नाम आएगा 4 सिविलियंस अवार्ड होता है। पहला कौन सा होता है दोस्तों? भारत रत्न। दूसरा क्या होता है? पद्म विभूषण। तीसरा क्या होता है? पद्म भूषण। और चौथा क्या होता है? पद्मश्री। तो इनको क्या मिला? पद्मश्री। तो पद्मश्री से सम्मानित है, मत्स्य वैज्ञानिक है। मछली पालन को कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, कुशल प्रबंधन किया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीजों के लिए इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। कर्नाटक में जो कावेरी नदी है उसमें ये मृत अवस्था में पाए गए थे। उसके बाद ही इस बात को लेकर के काफी विवाद हुआ, और ये दिन था 10 मई 2025। तो डॉक्टर यहां पर देखेंगे सुबन्ना अयप्पन, डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जो हैं भारत के प्रमुख मत्स्य वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित थे। और 10 मई 2025 को कर्नाटक के कावेरी नदी में इनको मृत पाया गया। और वे ICAR का नाम सुना है ना, संस्था है रिसर्च के लिए ये बेहतर इंस्टीट्यूट मानी जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और एग्रीकल्चर के लिए एक समर्पित संस्था जो है इसको माना जाता है। तो वे ICAR के पूर्व महानिदेशक भी हुआ करते थे, इसीलिए ये नाम बहुत चर्चा में रहेगा। बी विकल्प के साथ जाइएगा, टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। सातवें पर, द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, रचना और रचनाकार से एक प्रश्न रहता है। द फाइट फॉर द रिपब्लिक, यहाँ पर शशि थरूर, सीताराम येचुरी,
अरुंधति रॉय और योगेंद्र यादव, चारों नाम बहुत चर्चित रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस राइटर ने इसे लिखा है। यह पुस्तक जो है एक सीपीआईएम पार्टी है वामपंथ की, तो सीपीआईएम के एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व राज्यसभा सदस्य भी ये रहे, सीताराम येचुरी, है ना। तो सीताराम येचुरी द्वारा जो है लिखा गया, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान की चुनौतियों पर चर्चा की। सीताराम येचुरी जो है इनके राइटर रहे हैं। बी विकल्प के साथ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सीताराम येचुरी जो है अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उस वजह से भी चर्चा में रहेगा इनका नाम, और इसलिए ये पुस्तक आपको ध्यान रखना चाहिए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में किसने शपथ लिया? अब देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये पता तो होना ही चाहिए आपको, और ये नाम मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आप जानते होंगे, डॉक्टर अजय कुमार। सी विकल्प के साथ जाएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष पद की इन्होंने शपथ लिया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पूछा जा सकता है कि कब, और इन्होंने जो शपथ लिया है वह 15 मई 2025। तो ये बस ध्यान रखिएगा, है ना, इतना कर लेंगे, इसमें काम चल जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये इसीलिए मैं यहां पर डाला हूं, जैसे मैंने पर्यावरण दिवस को लेकर के 5 जून की चर्चा किया, ये इसलिए है कि आप अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो डिट्टो दिनांक पूछ लिया गया, ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया है आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो कब मनाया जाता है, इसके लिए हम सब जानते हैं कि एक तारीख है जिसका नाम है 12 जून। अब इसमें क्या बताया जाए, आपको याद रखना होगा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का आएगा। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है दोस्तों। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? ताकि दुनिया भर में जो बच्चे हैं ना, उनके अधिकार के लिए हम काम कर सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, बाल श्रम के उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके, इस चीज के लिए इस दिवस को जो है वह डेडिकेट किया गया है 12 जून को। बी विकल्प ध्यान रहेगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय थीम क्या था? अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि एक ना एक प्रश्न आपको थीम पर रहता है कि किसी भी दिवस का क्या थीम था। पर्यावरण दिवस, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस है, उसका क्या थीम है? महिला दिवस है, उसका क्या थीम है? तो ऐसे कुछ साल भर में करना क्या है, हर महीना का देखिए तरीका बता देता हूं, है ना, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। जैसे जनवरी में 2-3 दिन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, फरवरी में 1-2 हो सकता है। अगर 12 महीना का देखेंगे ना, कुल मिलाकर साथियों 20 टॉपिक आपको मिलेंगे, और 20 से अधिक नहीं जाता है। 20 टॉपिक, बस जो दिनांक वाला है उसको निकालिए, जो इंपॉर्टेंट दिनांक है उसका थीम आगे लिखिए, सिनॉप्सिस एक पेज पर A4 साइज का, और उसको बस एक बार देखते रहिए, याद नहीं करना है। विकल्प आएगा एग्जाम में, बस जैसे ही आएगा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही काम आपको करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस सिनॉप्सिस में जरूर आप लिखिएगा। यह जो है 2025 का इसका मुख्य विषय क्या था, इस बात को लेकर के पूछा गया। सबसे पहले ये बात आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को प्रत्येक वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, पहली चीज तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो इस बार रखा गया था वह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, 1 अर्थ 1 हेल्थ फॉर योगा, ये टॉपिक यहां पर था, जो संपूर्ण स्वास्थ्य और प्रकृति के संतुलन पर केंद्रित होने की बात करता है। तो 10वां के किस पे चलेंगे हम? सी विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में बिहार का कौन सा स्थान जो है वह उल्लेखित है? कहां से? बिहार से। और ये कहां पूछा गया है? मौर्य सम्राट को लेकर के। और मौर्य सम्राट कहने का मतलब क्या हो गया? मगध के विषय में पूछा गया है। और 16 महाजनपद जो हुआ करता था, आप जानते हैं मगध महाजनपद उसमें सबसे समृद्धशाली था। तो यहां से प्रश्न इसलिए आते हैं। तो 4 विकल्प यहां पर है, 4 में से जो भी आपको एक सही लगता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे आप। ठीक है, जैसा कि लगातार आप लोग देते रहें। आप लोग ये भी बताना है मुझे कि 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। किसी टॉपिक पर करंट अफेयर चाहिए, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।